नमस्कार, डे नाइट न्यूज में आपका स्वागत है। डिजिटल अरेस्ट गिरोह का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। पनकी थाना पुलिस व पश्चिम जोन साइबर सेल ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा कर 2 आरोपियों जगदीश चंद्र गुप्ता और रोहित भसीन को गिरफ्तार किया। जांच में लगभग 10 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ। गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था और लोगों को कॉल कर डराकर ठगी करता था। पुलिस अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। 2 आरोपी पकड़े हैं, किस तरह से ये काम करते हैं? देखिए, 2 व्यक्तियों की आज गिरफ्तारी हुई है। इसमें जगदीश चंद्र गुप्ता और रोहित भसीन, ये 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। बेसिकली हम लोग लंबे समय से, जैसा कि आप को पता है कि इसमें समन्वय पोर्टल है भारत सरकार का, उस पर कंप्लेंट्स आती हैं और उस पर म्यूल अकाउंट्स के बारे में हम लोग को डिटेल्स मिली। हम लोग उस म्यूल अकाउंट के ऊपर काम कर रहे थे। उसमें एक कंप्लेंट हमको मिलती है जिसमें फर्स्ट लेयर में लगभग 3.25 करोड़ रुपए उसमें आते हैं। उस अकाउंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं तो पता चलता है कि ये अकाउंट कोई जगदीश चंद्र गुप्ता नाम का व्यक्ति है, जो कि बालाजी फाउंडेशन के नाम से इसका खाता है ICICI में, और वहाँ पर एक ही ट्रांजैक्शन में फर्स्ट लेयर में 3.5 करोड़ रुपए इसके पास आते हैं। और जब हम लोग डिटेल में इसमें जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो पता चलता है, जब इससे पूछताछ होती है, पता चलता है कि रोहित भसीन करके एक व्यक्ति है जो कि फजलगंज का रहने वाला है, कानपुर का ही रहने वाला है, वो इसका साथी है। और इन लोगों के नेटवर्क में कुछ बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं जो नोएडा ICICI में काम करते हैं। जब टीम वहां जाती है, पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि वो जो बैंक कर्मचारी शामिल हैं वो ऑलरेडी पहले ही गुजरात पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा चुका है। इसमें जो इनका नेक्सस है, जो मॉडस ऑपरेंडी है, कि डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से ये लोग कॉल करते हैं, डराते धमकाते हैं और फिर उसके बाद पैसे ट्रांसफर कराते हैं। इसमें जब हम लोगों ने खातों की डिटेल ट्रेस की और जो NCRP पोर्टल से जो नंबर्स हम लोगों को मिले जिनके द्वारा कॉल की जाती थी, तो ये पता चला कि इसमें टोटल 8 अलग अलग कंप्लेंट्स है केवल इस खाते पर जो जगदीश गुप्ता के नाम पर है। जब उन खातों में जिन नंबर्स से कॉल किया गया है, जब उनके बारे में पता किया कि ये कॉल्स कहाँ से की गई हैं, तो पता चला कि ये 8 अलग अलग राज्यों से ये कॉल्स की गई हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इस तरह के, तमिलनाडु, इन स्टेट से, अलग अलग स्टेट से कॉल की गई है। इनका नेटवर्क पैन इंडिया नेटवर्क है, क्योंकि ये जिस राज्य से कॉल की जाती थी उसी राज्य का ये लोग सिम इस्तेमाल करते थे। इसमें ये 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जो इसमें अन्य अभियुक्त थे। इसमें मुकुल वर्मा और धीरज करके एक व्यक्ति है जो ब्रांच मैनेजर और डिप्टी ब्रांच मैनेजर है ICICI में, नोएडा में, और वो ऑलरेडी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो मोबाइल नंबर्स हमें मिले हैं, उनमें 16 मोबाइल नंबर्स मिले हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने काम किया। तो पता चला कि इन नंबर्स के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट किया जाता था। अलग अलग भाषाओं में लोगों से बात की जाती थी और फिर उनको डिजिटल अरेस्ट किया जाता था। इसमें अभी 2 व्यक्तियों की फिलहाल अभी गिरफ्तारी हुई है। इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष जुडिशियल कस्टडी हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, अब तक कितना पैसा निकाल चुके हैं? इस पूरे उसमें देखा जाए, ये जो कंप्लेंट्स है, इसमें टोटल 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ और केवल इस खाते में 3.2 करोड़ का सिंगल ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अलग अलग खातों में अलग अलग मोबाइल नंबर्स के माध्यम से ये लोग फ्रॉड करते थे। और ये जो व्यक्ति है जगदीश चंद्र गुप्ता, ये अपना खाता सप्लाई करता था, म्यूल अकाउंट सप्लाई करता था। इसका एक साथी है रोहित भसीन, जो कि ICICI ब्रांच मैनेजर से मिला हुआ था और उनके माध्यम से ये लोग म्यूल अकाउंट्स बनवाते थे, आसानी से बन जाते थे और फिर उसमें पैसा आता था। और फिर पैसा आने के बाद अलग अलग खातों में ये लोग तुरंत उसको RTGS और नेफ्ट के माध्यम से ये लोग उस पैसे को ट्रांसफर करते थे। इसमें एक चीज और जो संज्ञान में आई है कि इनकी जो लिमिट्स होती थी वो पहले खाता खुलवाए जाते थे और फिर इनकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट्स होती थी वो ब्रांच मैनेजर्स की मिलीभगत से उस ट्रांजैक्शन लिमिट्स को बढ़ा दिया जाता था, जिससे कि ये पैसे का लेन देन आसानी से हो सके। इसमें जैसे मैंने बताया है कि ये सभी एक तरह से गिरोह की तरह से काम करते हैं और इन सभी के अलग अलग पार्ट्स हैं, सबके अलग अलग काम है इसमें। जैसे ये व्यक्ति जो है, ये अपनी एक फेक फाउंडेशन चला रहा था जो केवल कागज में चल रही थी, एक्चुअल में कोई इसका ऑफिस नहीं है, बट जो इसका खाता था ये बालाजी फाउंडेशन के नाम पर था।
और इसमें मल्टीपल केसेस में, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस में करोड़ों रुपए का लेन देन इसमें दिखा है। एक सिंगल ट्रांजैक्शन है 3.25 करोड़ का, जो कि डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से आया। इसके ऊपर कंप्लेंट्स हैं, अलग अलग राज्यों से कंप्लेंट्स हमें प्राप्त हुई हैं। 8 राज्यों में इनके ऊपर अलग अलग FIR है। और ये जो व्यक्ति जगदीश चंद्र गुप्ता है, पहले भी बिजली चोरी के प्रकरण में भी इसके ऊपर 2017-18 में इसके ऊपर FIR है पनकी में। और ये जो रोहित भसीन है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी FIR है। अलग अलग राज्यों में FIR है। अलग अलग राज्यों की पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। टीम बहुत समय से लगी हुई थी। कुछ क्रिटिकल इनपुट्स के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। जल्दी ही जो इनके फॉरवर्ड बैकवर्ड लीकेजेस है, इनके बारे में पता करके अग्रिम नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।